कि गीता नगर में एक एक्स्ट्रा पानी की लाइन जा रही है, जो कि झूठ है। कोई एक्स्ट्रा पाइपलाइन नहीं जा रही है। जो जूनी लाइन थी, जो डैमेज लाइन थी, उसी लाइन का रिपेयर हो रहा है, उसी लाइन का बदलाव हो रहा है, उसी लाइन को ये लोगों ने बना के, मतलब जो लाली पाउडर का काम जो मैंने पहले भी कहा था हमारे प्रोटेस्ट में कि हमारे ही काम को इन्होंने आगे बढ़ा के उसको रेनोवेशन किया है, उसका नूतनीकरण किया है, तो वही हो रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि आपने काम किया है, ठीक है, आप जो जूनी पाइपलाइन बना रहे हो, आप अपना काम करिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए कि मैंने जो आपको पाइपलाइन में जो गंदा पानी आ रहा था, आपका तकलीफ था, आपका मैं वो पूरा कर रहा हूँ। आजकल की दुनिया में मार्केटिंग का फंडा है 1+1 फ्री। वैसे पुराने लाइन के साथ एक नई लाइन फ्री आपको मिल रही है। पर आप ये झूठ मत फैलाइए भ्रम कि एक लाइन के साथ एक लाइन फ्री दी जा रही है, जो कि आमदार ने खुद कहा कि 1 पे 1 मैं फ्री दे रहा हूँ, जो कि बात सरासर झूठ है। इसकी आप पुष्टि ए वार्ड में आप अगर आप जाओगे तो जो हमारे एई है, वहाँ के गीता नगर के जो एई है और जेई है, उनसे मैंने खुद पर्सनली बात की है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि कोई नई लाइन डाली नहीं गई है, पुरानी लाइन को हम रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि लोकल आमदार कह रहे हैं कि हम 1+1 दे रहे हैं, तो बोलते इसकी हमको जानकारी नहीं है, ये बीएमसी के अधिकारी का कहना है। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि 15 दिन में हम 1000 परिवार तक पहुँच पाए और सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गया और आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। एंड थैंक यू हमारे टीम के तरफ से आप लोगों को। और आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ असलम जी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस से रिप्रेजेंटेटिव है। हीर विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह गीता नगर में पाइपलाइंस के काम चल रहे हैं और उसी के ऊपर हम असलम जी से पूछेंगे कि असलम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र बंधु का। आप लोगों ने इसके पहले भी हमारे 2 प्रोटेस्ट हम लोगों ने जो महंगाई के खिलाफ़ किया, आप लोगों ने उसको कवर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे पूरे कुलाबा की टीम की तरफ से। और आपने जो अभी विषय के बारे में बताया पानी का, एक्चुअली हमने अभी पिछले सैटरडे को हमने एक प्रोटेस्ट 227 वार्ड में गीता नगर में लिया था महंगाई के ख़िलाफ़ और पानी के ख़िलाफ़। वो मुद्दा ऐसा था कि हमारे जो लोकल वहाँ के नगर सेवक है और लोकल आमदार है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वादा किया था कि घर घर हम पानी का नल दे रहे हैं और उन्होंने पाइपलाइन भी बिछाई थी ये बोल के कि हम आपको घर घर पानी लाएंगे। लेकिन इस बात को भी 2-2.5 साल के ऊपर हो गए हैं, पानी अब तक पहुँचा नहीं पाए हैं। और इसकी हमारे को कंप्लेंट हमारे को आई थी, कुछ गंदा पानी गीता नगर में आ रहा है। और गंदा पानी इसके लिए आ रहा है क्योंकि जो पाइपलाइन निकलती है धोबी घाट से, उसके ऊपर पहले बस्ती कम थी, अब जब बस्ती बढ़ गई है तो कुछ पाइपलाइन के ऊपर घर बन गए और घर बनने की वजह से क्या हो गया, पाइपलाइन दबने से उसमें कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं क्रैक्स है और उसको फुल रिपेयर करना है। तो वहाँ पे कहीं गंदा पानी मिक्स हो रहा है, तो गंदा पानी गीता नगर में आ रहा है। ये बात हमें भी पता चली थी कि गीता नगर में गंदा पानी आ रहा है। मुझे ये जानना है कि आपने कुछ समय पहले विषय उठाया था इस चीज़ पानी के रिलेटेड कि पानी गीता नगर में नहीं आ रहा है और आपका ये था कि कहीं ना कहीं भाजपा इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। पर अब ये देखा जा रहा है ग्राउंड लेवल पे कि हाल ही में वहाँ पर नए पाइपलाइंस डालने की बात चल रही है। इस पर आपका क्या राय है कि क्या वो सच है या वो झूठ है? आपको मैं वही बात विषय पे बता रहा था कि हमने जब वो मुद्दा उठाया गीता नगर में प्रोटेस्ट किया, हमने लोगों तक हमने बोला कि भाई पानी का वादा पूरा करो, जो वादा किया था आपने घर घर पानी देने का वो पूरा करो। वो पूरा नहीं हुआ। हमको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उस प्रोटेस्ट में। पूरे गीता नगर में जब हम गए, पब्लिक ने हमारे पास आके कहा कि हाँ, आपने जो विषय बता रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमको पानी का वादा किया गया था और हमको पानी नहीं मिला, ये वहाँ के लोकल ने हमको कहा। तो वहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता थे जो मुझे वहाँ पे उस वक्त प्रोटेस्ट में मिले, तो उनको जब उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट में हमको पब्लिक का जो समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने शायद इमीडिएटली उनके विधायक से बात किया होगा या उनके नगर सेवक से बात किया होगा जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। उसके तुरंत ही बाद, मतलब आई थिंक बिटवीन वो मेरा प्रोटेस्ट हुआ और 1 वीक में ये लोगों ने, मैंने देखा कि धोबी घाट में इन्होंने कुछ पाइपलाइन का नारियल फोड़ा कार्यक्रम लिया। वहाँ पे उन्होंने नारियल फोड़ा कि हम नई पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो वो जो है कार्यक्रम, वो मैं कार्यक्रम ये नहीं बोलूँगा वो फॉल्स है, कार्यक्रम बराबर है। वो पाइपलाइन वहाँ पे जो की जा रही है वही जो टूटी हुई पाइपलाइन थी उसी का वो लोग ने उसकी परमिशन ला के उसकी जो भी काम करके उन्होंने उसको फिर से
वही लाइन को रिपेयर कर रहे हैं। उसी लाइन को जहाँ जहाँ लाइन फटी हुई थी वो नई पाइपलाइन चेंज करे, बिकॉज वो दबी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे एक नारा भी दिया, और वहाँ के हमारे जो लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता है, और हमेशा देखा जाता है कि चाय से हमेशा केटली ज़्यादा गर्म होती है, तो उनके कार्यकर्ता बड़े ज़ोर शोर में चिल्ला रहे थे वहाँ पर उस कार्यक्रम में, वो नारे फोड़ने के कार्यक्रम में, कि गीतानगर में एक एक्स्ट्रा पानी की लाइन जा रही है, जो कि झूठ है। कोई एक्स्ट्रा पाइपलाइन नहीं जा रही है। जो जूनी लाइन थी, जो डैमेज लाइन थी, उसी लाइन का रिपेयर हो रहा है, उसी लाइन का बदलाव हो रहा है, उसी लाइन को ये लोगों ने बना के, मतलब जो लाली पाउडर का काम जो मैंने पहले भी कहा था हमारे प्रोटेस्ट में, कि हमारे ही काम को इन्होंने आगे बढ़ा के उसको रेनोवेशन किया है, उसका नूतनीकरण किया है, तो वही हो रहा है। और मुझे लगता है कि तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो वहाँ के नगर सेवक है, जो उस पानी का पाइपलाइन का काम कर रहा है, आप इस तरह बोल रहे हो कि वो पानी का पाइपलाइन मतलब जो ओल्ड है उसी के ऊपर काम चलने वाला है, कोई नया पाइपलाइन नहीं आने वाला। तो सीधे सीधे नगर सेवक पर आरोप लग रहा है कि ये काम तो लोगों के सामने जो ला रहे हैं वो झूठ है। ये झूठ ही है। मैं ये बोलता हूँ कि आपने काम किया है, ठीक है, आप जो जूनी पाइपलाइन बना रहे हो, आप अपना काम करिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए कि मैंने जो आपको पाइपलाइन में जो गंदा पानी आ रहा था, आपका तकलीफ था, आपका मैं वो पूरा कर रहा हूँ। पर आप ये झूठ मत फैलाइए, भ्रम, कि एक लाइन के साथ एक लाइन फ्री दी जा रही है, जो कि आमदार ने खुद कहा कि 1 पे 1 मैं फ्री दे रहा हूँ, जो कि बात सरासर झूठ है। इसकी आप पुष्टि ए वार्ड में आप अगर आप जाओगे तो जो हमारे एई है, वहाँ के गीतानगर के जो एई है और जेई है, उनसे मैंने खुद पर्सनली बात की है। मैंने उनसे पूछा है ये बात में कि आप मुझे उसका डिटेल दे दीजिए, बिकॉज मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी। अभी कल मंडे है, मैं मंडे ट्यूसडे को जाके ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर मैं उसका ले लूँगा। उन्होंने मुझे खुद कहा कि कोई नई लाइन डाली नहीं गई है, पुरानी लाइन को हम रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि लोकल आमदार कह रहे हैं कि हम 1+1 दे रहे हैं, तो बोलते इसकी हमको जानकारी नहीं है, ये बीएमसी के अधिकारी का कहना है। तो इसके लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा महाराष्ट्र बंधु को कि आप जब ए वार्ड में जाएंगे, उन अधिकारियों से मिलेंगे, शायद आपको वो ऑन कैमरा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको पेपर तो दिखाई देगा ना कि कौन सी जूनी लाइन है और कौन सी नई लाइन है। नई लाइन के बारे में लोगों को झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। साफ तौर से पर्दा डाला जा रहा है कि जूनी पाइपलाइन है, नई पाइपलाइन बना रहे हैं। पर एक सवाल मेरा ये है, जो जूना पाइपलाइन है, ठीक है, उसका काम करने के पीछे ये जो 3 साल का समय लगा, क्या दिक्कत आ रही थी जो इतना समय लग गया उनको, वो जूने नया पाइपलाइन और ये जूने का सिलसिला को आगे बढ़ाने में? ये एक्चुअली क्या था कि ये बड़ा 3 साल का टाइम स्केल लगा, क्योंकि फंड्स बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जो पाइपलाइन है वो धोबी घाट से होते हुए ऑल द वे गीतानगर जो डेड एंड है वहाँ तक जाने के लिए उसमें खर्चा ज़्यादा था। बहुत सारी पाइपलाइन थी और इतनी पाइपलाइन इन्होंने बिछाई थी ना, तो उस बिछाने की वजह से कौन सी लाइन कहाँ कनेक्ट करी वो उनको पता नहीं था। और जो घर जो नए बने, जिसके नीचे जो जूनी पाइपलाइन दब चुकी थी, तो उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम गया, फिर जो फॉल्ट पकड़ने टाइम गया, और जो फंड लगता है तो वो फंड जमा करने में उसमें टाइम गया। लेकिन अभी जब ये लोकल आमदार हमारे बीजेपी के हैं वो, और वहाँ पे नगर सेवक भी बीजेपी के हैं, तो ये लोग अपने फिर उसी फंड से, और बीजेपी का अपना हमारे कॉर्पोरेशन का भी फंड है, वो फंड एक्यूमुलेट करके अब वो कायम किया जा रहा है। तो मेरा यही सवाल था, ज़रा सा लोगों को जानना है कि जूनी पाइपलाइन और नए पाइपलाइन का क्या सिलसिला है। नए पाइपलाइन को अगर उसको वहाँ पर लगाया गया तो उसे संभालने वाले कौन होंगे? अभी मैंने देखा है कि जब हम उस प्रोटेस्ट में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने 10-10 लीटर की 2 टाँकी बिठाई है। गीतानगर में 2 टाँकी बिठाई गई है 10-10 लीटर की। और अभी जो ये काम होगा, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लोगों ने कहा, जब मैं इस प्रोटेस्ट में गया था, मुझे लोगों ने कहा है कि अब जो काम होगा, जो पाइपलाइन, जो जूनी पाइपलाइन जो लोग बना के दे रहे हैं, उसमें जो अच्छा पानी आएगा, तो वो इन 2 टैंक्स में एक्यूमुलेट किया जाएगा। और शायद कोई नई कमेटी है गीतानगर की, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि अब आप ये पानी में जो जमा हुआ है, वो कमेटी वहाँ पे पानी उनको सप्लाई करेगी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से विधायक का इस पर स्टेटमेंट आ रहा है कि 1 पर 1 फ्री, यानी कि नया पाइपलाइन,
तो सीधे तौर से ये लोगों के सामने झूठा स्टेटमेंट है। ये झूठा स्टेटमेंट है। ये उन्होंने एक पता नहीं विधायक जी को ये एक्चुअली ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाइपलाइन आप अगर हम अभी आप मेरे पास पेपर्स आ जाएंगे बीएमसी से, आपको भी मिल जाएंगे, मुझे भी मिल जाएंगे, और ये खुलासा हो जाएगा कि ये जूनी पाइपलाइन को ही रिपेयर किया जा रहा है और नया बनाया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट था विधायक जी का कि एक पे हम आपको एक फ्री दे रहे, ये एक झूठा उनका नारा था। और उनको एक जिस पद पे वो बैठे हैं, मेरे ख्याल से उनको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जो जनता में जब खुलासा होगा तो उनका ही लोग बोलेंगे कि हमारे विधायक जी ने झूठ बोला। अब देखा जाए तो सेंट्रल जो हमारी लीडरशिप है, मोदी जी, वो तो झूठ बोलते ही है। उन्होंने झूठे झूठे वादे करके पूरी उन्होंने तो बोल देना, दिल्ली में आने से पहले अच्छे दिन का वादा झूठा, 15 लाख का वादा झूठा, 2 करोड़ रोजगार झूठा। तो वैसे अभी मेरे ख्याल से हमारे जो नए विधायक जो बीजेपी ज्वाइन के, तो उनके जो बॉस है उनको फॉलो तो करेंगे ना कि भाई जब आप बोलते हो तो मैं थोड़ा तो बोलूं। तो उसी में उन्होंने एक पे एक फ्री का नारा दे दिया है, लेकिन पब्लिक भी समझदार है। इसका खुलासा हम आगे करेंगे और ऑन पेपर अपने को बीएमसी से आपको भी मिल जाएगा और मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गीतानगर के जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि ये जो चीज़ें मामला मतलब ये हुआ है इसके ऊपर? मैं आपके माध्यम से, महाराष्ट्र बंधु के माध्यम से गीतानगर के रहवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि महंगाई का मुद्दा जो हमने उठाया और पानी का मुद्दा उठाया, ये आपके लिए उठाया। मैं जानता हूँ कि हमारी सरकार रह चुकी है, हमारे विधायक भी थे, हमारे नगर सेवक थे, उनसे कुछ गलतियाँ हुई, उनसे कुछ भूल हुई, उस वजह से आज हम सत्ता में नहीं हैं, हमारे नगर सेवक नहीं हैं। लेकिन उस हम भूल को मानते हैं, हम अपनी गलती को मानते हैं और वो गलती मान के आपके पास हम फिर आना चाहते हैं। कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीक है, आपसे यही विनती करूँगा कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी के हमारे जो भी कैंडिडेट जब आपके इलाके में लड़ेंगे उनको भारी मतों से जिताइए। और हम आपको वादा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, लादीकरण की समस्या है, या आपकी बस की सेवा की, ये बस की सेवा भी मिलिंद देवड़ा जी ने शुरू की थी, जो अभी बीच में रुक गई थी लॉकडाउन में, फिर वापस कंटिन्यू की। तो हम हर काम करेंगे और जो काम हमसे नहीं हो पाए थे पिछले टाइम, वो आगे हम कंटिन्यू करके जनता के वहीं पर हमारा एक मतलब हमने उस हमारा उस सोच के रखा है कि हम जब हमारा जो भी नगर सेवक चुन के आएगा 227 वार्ड से कांग्रेस का चुन के आएगा, तो हम गीतानगर में एक जनसंपर्क कार्यालय खोलेंगे और वहाँ पर बीएमसी के रिलेटेड जितने काम होंगे, रोड्स होंगे, पानी होंगे, ड्रेनेज होंगे, शौचालय होंगे, वो सारा चीज़ वहाँ पे हमारे ऑफिस में देखा जाएगा। हमारा जो एक बंदा बैठेगा जो आपकी कंप्लेंट वहाँ की लेगा आपके गीतानगर की, और बीएमसी में जाके, ताकि आपको ऑल द वे बीएमसी तक आना नहीं पड़े, हमारा बंदा वहाँ बैठ के आपकी कंप्लेंट लेगा और आपका सोल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा। ये हमारा वादा है।